गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। जैसे कि हमने अनाउंस किया था सैटरडे को कि आपकी जो है 60 डे 60 मैराथन स्टार्ट करेंगे स्पेशल फॉर VLW के लिए। स्पेशल फॉर मेरे भाई किसके लिए होगी? VLW के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आज डे 1 है उसका। VLW का डे 1 है। डे 1 में मैंने, जैसे आपने देखा होगा, मैं लेके आया हूँ DI के क्वेश्चन सबसे पहले। क्योंकि DI में क्या है, बेसिकली मैक्सिमम बच्चे जो है वो डर जाते हैं कि क्वेश्चन लेंथी देखकर। वो क्वेश्चन बेसिकली ना लेंथी नहीं होते बेटा। वो क्वेश्चंस लेंथी होंगे बट उसके सॉल्यूशंस जो है वो बिल्कुल इजी से होते हैं। आज उसी के DI के आपके डर को खत्म करेंगे हम। डेली DI की वीडियो आएगी, जैसे कि आज कौन सी होगी, कल कौन सी होगी, वो सारा का सारा हम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो DI मेरे भाई 5 प्रकार की होती है जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आती हैं। मिक्स DI को छोटी, मिक्स DI बड़ कम आती हैं। तो DI जो है बेसिकली आपकी 5 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है टेबुलर DI। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारे JKPSI का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि टेबुलर DI के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे भाई। दूसरा होता है बार ग्राफ, जो कि आपकी VLW के सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है कि बार ग्राफ भी होना चाहिए, टेबल ग्राफ भी होना चाहिए। टेबुलर DI जो है, लाइन ग्राफ की भी एक DI होती है, और एक पाई चार्ट भी होता है, और एक हिस्टोग्राम होता है। जी आपके ना BLW के सिलेबस में क्लियरली मेंशन किए गए हैं। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, टेबल्स, सभी के सभी। तो आपने जैसे कि देखा है JKPSI में भी कि DI का 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थे। एक एक क्वेश्चन तो था ही था। तो जैसे कि आपको पता है VLW का एग्जाम है जो 15 मार्क्स का है, तो उसमें DI का एक क्वेश्चन पक्का आना ही है, वो याद रख लो। तो उससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले। आज आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ टेबुलर DI। सबसे पहले कौन सी DI पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको आज आपकी हम स्टार्ट करेंगे टेबुलर्स DI, टेबल्स DI। आज टेबुलर DI के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम बार ग्राफ पे आ जाएंगे, लाइन ग्राफ भी पढ़ेंगे, पाई चार्ट भी पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे। सारे के सारे एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो मेन आपकी आती है DI में ना ओनली 3 ही चैप्टर्स का यूज किया जाता है। वो 3 चैप्टर कौन कौन से आपके? एक आ गया परसेंटेज, एक एवरेज और एक रेशो। ये 3 चैप्टर जिन बच्चों को आते होंगे ना, DI उसके लिए बस 2 मिनट का खेल है मेरे भाई। क्योंकि DI की में ज़्यादा कोई कंसेप्ट चूज नहीं होता, बस यही 3 चीज़ें चूज की जाती है। जहाँ तक आपको वो परसेंटेज निकालने को बोलेगा, या तो आपको वो एवरेज निकालने को बोल देगा, और या फिर आपको वो रेशो निकालने को बोल देगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, एवरेज कैसे निकाली जाती है, रेशो कैसे निकाली जाती है। ये सब चीज़ें पहले आपको समझना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, बिकॉज मैंने परसेंटेज चैप्टर भी अलग से पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, एवरेज चैप्टर भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे अलग से, और रेशो भी पढ़ाऊंगा। आपको अभी जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जिन बच्चों ने पढ़ा है ये 3 चैप्टर उनके लिए तो DI बिल्कुल ईजी रहने वाली है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे भाई परसेंटेज की, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज जो है बेसिकली निकलती है, या तो आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू को, किसी एक फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है परसेंट में, या फिर परसेंट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में। दो ही चीजें होती है परसेंटेज के केस में। ठीक है जी, दो ही चीजें होती हैं। अब परसेंट क्या है? बेसिकली परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, मतलब पर और सेंट, सेंट मीन सेंचुरी, मीन डिवाइड बाय 100। जैसे कि कोई आपने पकड़ ली फ्रैक्शन वैल्यू, मैं ले लेता हूं फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी आपने फ्रैक्शन वैल्यू ली है 1/5। ठीक है जी। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंट में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? ये सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। कितना कर देते हो मेरे भाई? आप कर देते हो मल्टीप्लाई बाय 100, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब 5 से इसको काटोगे, ये कटेगा 20 बार में, तो मतलब आपकी ये 20% आ जाएगी। 1/5 जो होता है वो 20% के इक्वल होता है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने पकड़ लिया 1/4, मैं चाहता हूं मैं इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। तो 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करके।
तो वही 4 को जब आप 100 से आप काटते हो ना, डिवाइड करते हो, तो 25 आता है, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाता है 25%। ऐसे ही बच्चों ने क्या होता है कि टेबल्स बनाए होते हैं सारे के सारे, कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है कैसे नहीं। अब 1/6 का देखो, 1/7 का देखो, ठीक है जी, 1/8 का, 1/9 का, प्रॉपर एक टेबल आता है, गूगल पे में मिल जाएगा। बट टेबल लर्न करने से, अगर टेबल लर्न करने से होता क्या, बेसिकली टाइम बचता है, ठीक है। पर मेरा मानना है आप टेबल बिना लर्न किए हुए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आपको टेबल भी लर्न हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी ऐसे ही आपको कन्वर्ट करने होते हैं। 1/6 को भी ले सकते हो, जैसे आपने कहा मैं 1/10 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ परसेंट में, ठीक है जी। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बना कितना आपका 10% बन गया। सेम अभी मैं आ जाता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू पे, ठीक है जी। सेम आ जाते हैं अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू पे। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी, जैसे मैंने ले लिया फ्रैक्शन वैल्यू 20%, भाई इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज की वैल्यू ले ली 20%, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं किसमें, फ्रैक्शन में। तो 20% को कन्वर्ट कैसे करोगे, परसेंटेज जो जब आपको फ्रैक्शन जाना पड़े ना, तब क्या करना होता है, डिवाइड बाय 100 करना होता है। ये वाला याद रखना, जब आपने फ्रैक्शन टू परसेंट गए ना, तब आपने क्या किया, फ्रैक्शन टू परसेंट जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब आपको परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है, उसके लिए आप डिवाइड बाय 100 करोगे। ये बात याद रखोगे आप मेरे भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। परसेंट से फ्रैक्शन जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे। तो आपने क्या किया, 20 इंटू डिवाइडेड बाय 100 किया आपने। तो आपका एक जीरो से एक जीरो चला गया, 2 से काटोगे 10 को 5 बार में, आंसर आपका आ गया 1/5। कितना आ गया, 1/5। तो यही चेक कर लो, देखो भाई 1/5 को हमने फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया था तो कितना हुआ था, इस चीज को देखो, फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट किया था 20% आया था, 20% को फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/5 आ गया। ये बात याद रखना। सेम एज इट इज, अगर मैं ले लूँ 25%, जैसे जहाँ पे आया है हमारा 25%, तो इस 25% को आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा, देखो भाई 25 इंटू आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 100। तो 25 से 100 करता है 4 बार में, तो इट मीन्स आपका आंसर होगा 1/4। समझ आ गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे कैसे नहीं, ये क्लियर होगी बात, ठीक है जी। परसेंटेज का फिलहाल आप इतना सा कन्वर्जन याद रखो, क्या होता है क्या नहीं, बाकी हम देखेंगे, ठीक है जी। बाकी रेशो की अगर मैं बात कर लूँ, है ना, तो ठीक है, रेशो की अगर बात कर लें हम थोड़ी सी, तो रेशो जैसे आपको दे दी गई रेशो होती है, छोटी सी छोटी वैल्यू में लाना उसको, जस्ट ऐसे सपोज दैट आपको ए रेशो बी दिया है, कितना 2:4 दे दिया गया ऐसे। तो आप ए रेशो बी को ऐसे भी लिख सकते हो काट के, क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू में लाना है, आप 1:2 लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है, ठीक है जी। काट सकते हो आप इसको। जहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिया गया है किसी प्रकार कि भाई आपको दे दिया गया है ए रेशो बी 1:2 दे दिया गया, और वी रेशो सी आपको ऐसे दे दिया गया है 2:3, हमने मान लिया ऐसी बात, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में क्या, कि ए रेशो वी रेशो सी निकाल दो हमें, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकाल दो। आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट ऐसे लिखा कि ए रेशो बी रेशो सी, आपने ऐसे लिख दिया। ए की क्या वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू तो 1 दी गई है, बी की क्या वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू तो 2 दे दी गई है, ठीक है जी। अब यहाँ वी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर वी की वैल्यू ऊपर भी नीचे सेम है ना दोनों जगह पे, तो आप सीरीज में लिख दो, वरना आप नीचे लिखना पड़ेगा आपको। वी की वैल्यू दे दी गई है 2, तो यहाँ भी 2 है, ऊपर भी 2, हम 2 रहने दें। सी की वैल्यू आ गई 3, तो 3 आ गई। ए रेशो वी रेशो सी मेरे पास कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। जिस ऐसा ही होता है रेशो का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करूंगा ना मैं अगर, तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एवरेज की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास एवरेज का। एवरेज बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि वही एवरेज क्या होती है, हमें सर ने पढ़ाया होता था कि एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम ऐसे निकालते थे। जो भी हमें टर्म दिया गया है, जैसे ये 71 79 समथिंग ऐसा दिया गया, इसको सम कर दो और डिवाइड बाय कितने हैं काउंट करके नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। पर ये तो था बचपन का मेथड, हमने ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा हम पढ़ेंगे कहीं और पढ़ेंगे, जहाँ जरूरत होगी वो करेंगे, बट आपको पता है सिलेक्शन लेना है तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से बेटर ये है
आप ट्रिक लगा दो एवरेज की। एवरेज की ट्रिक क्या होती है, जैसे इसी क्वेश्चन में ले लूँ मैं, अगर इसी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, आपको इजी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। हमने कोई एग्जांपल ले ली कि हमने भाई एवरेज बता दो हमें किसकी, 2 की, 4 की, 6 की, 7 की, 9 की और 10 की। आप इनकी एवरेज बता दो हमें क्या एवरेज होती है, ठीक है। एवरेज बच्चा कैसे निकालता है, जिसको एवरेज की ट्रिक नहीं पता हो, वो क्या करता है, वो सम करेगा इन सभी का, इन सभी को ऐड करेगा, फिर डिवाइड बाय कितने हैं जो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। बट वो काम नहीं करना हमें, हमें क्या करना है कि भाई हमने ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप कोई इनके बीच में जो डिजिट आ रहा है ना, जो ना सबसे छोटा हो ना सबसे बड़ा हो, वो ले लो, जो अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले लो, जो चाहे सबसे छोटा लो चाहे सबसे बड़ा लो। पर इजी मेथड क्या होता है कि इनके बीच में जो सबसे सेंटर में आ रहा है ना, जो ना छोटा हो ना या ज़्यादा बड़ा हो, वो ले लो, क्योंकि एवरेज तो वही होती है, ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा, हम खुद से अज्यूम करेंगे एवरेज। जैसे दिया गया 2 4 6 7 9 10, मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ हमारी एवरेज पता क्या है, हमारी एवरेज है 7, हमने ये मान लिया। अब हम चेक करेंगे कि भाई इस एवरेज 7 है भी है कि नहीं है, क्या पता नहीं, हमने गलत ले ली। हम चेक करेंगे जिस 2 जो है जिस 7 से कितना कम है, 7 से कितना कम है, ये तो -5 कम है, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। अब 4 जो है ये 7 से कितना कम है, ये -3 कम है, ये 6 -1 कम है, और 7 तो 0 है, 0 है, 0 रहेगा। ये कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, ये +3 ज़्यादा है, ठीक है जी। अब जहाँ से आप देख सकते हो +3 को मैं -3 से काट दूँ, काट सकता हूँ भाई, ठीक है जी। और -5 -1 इज योर -6, और -6 + 2 -4, मतलब जो हमारे पास काट कूट के यहाँ बचा वो बचा -4, ठीक है जी। अब इस -4 को डिवाइड करवा दो, टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं, इन 6 को डिवाइड करवा दो, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 6 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब इसकी एवरेज जो होगी ना वो ऑलमोस्ट 6, इसकी जो एवरेज बनेगी ना, अगर आप इसको एग्जैक्ट डिविजिबल करना चाहते हो, फिलहाल जो से कटेगा नहीं, काटना चाहते हो तो 6.6 आएगी, समथिंग 0.6 के आसपास आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, -0.6 आ रहा है ना, तो 7 में से -0.6 को, तो लगभग 6.4 जो है वो इन सभी की एवरेज रहेगी, ठीक है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को पे आ जाता हूँ, इस एग्जाम्पल पे देखो, जो एग्जाम्पल हमें दी गई है, इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे हम, उसी अप्रोच से कोई एक मिड वैल्यू उठा लो। आपने कहा यार मिड वैल्यू तो उठानी है, कौन सी उठाए कौन सी उठाए, मैंने मान लिया चलो उठा लेते हैं मिड वैल्यू 83 मैंने ले ली 83, जो है हमारे मुताबिक एवरेज ये है, ठीक है जी। देखेंगे कितना कम है, अब 71 83 से कितना कम है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा कम आ गया, ठीक है जी। फिर भी देखेंगे ये -12 कम है इससे, ठीक है जी। और 79 83 से कितना कम है, -4 कम है, क्योंकि 79 80 81 82 83 -4 कम आ गया। 77 कितना कम है, -6 कम है। 86 83 से कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। 87 कितना है, +4 ज़्यादा है। 80 कितना कम है, -3 कम है। ये +2 ज़्यादा है, और ये +0 ही रख लो उसको, ठीक है जी। अब जो काटते कटता है ना उसको काट लेंगे। +3 -3 तो कट गया, सीधी सी बात, चला गया। +4 -4 ये भी चला गया, और -12 +12 नहीं 6 भी बचा है, सॉरी। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में से 2 निकाला, 16 हो गया। मतलब आपका यहाँ बच रहा है -16, वो तो कुछ नहीं बच रहा, -6। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 से करवा दो डिवाइड, भाई 8 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, मतलब आंसर जो आ रहा है ना हमारा यहाँ -2 आ रहा है। 83 हमने जो माना था ना उसमें -2 कर दो। 83 में से जब हम -2 करेंगे ना, तो मतलब 83 में से अभी हमें क्या करना है, -2 करना है, तो हमारा आंसर जो आएगा 81 आएगा। यही होगी हमारी एवरेज। अब देखो शॉर्ट हो गया ना, कहाँ आपको सभी को सम करने बैठोगे आप, फिर आप डिवाइड करोगे, यहाँ से आपको देखो सीधा 16/8 करना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया आपके लिए, है ना। अभी इसी मुताबिक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आपने परसेंटेज भी पढ़ी क्या होती है, एवरेज पढ़ी, थोड़ी बहुत रेशो भी पढ़ ली। क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका DI का गिवन है, ये सारे के सारे मेरे भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P
जो फैक्ट्री जो है ना हमारे पास टेबल में क्या दिखाया गया है कि स्पून मैन्युफैक्चर करती है 5 फैक्ट्रीज है PQRST नाम की, ठीक है जी। जो रेशो बतानी है आपने कि किस किस की, कि पी ने क्या किया, पी ने जो स्पून को बनाया रेशो बतानी है, तो आर ने कितने स्पून को बताया, कहा ना व्हाट आर द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। रेशो बतानी है पी और आर के बीच की। भाई पी ने कितने स्पून बनाए, पी ने तो 100 बनाए हैं, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी। पी ने क्या करता है, पी ने तो 100 स्पून बनाए, तो लिख दिया हमने पी के नीचे 100। आर ने कितने स्पून बनाए, भाई आर बनाता है 150 स्पून, तो आर ने बना दिए 150 स्पून, ठीक है जी। अगर आप काटोगे तो सीधा 50 से कट रहा है, ये 50 से कटेगा 2 बार में, ये 50 से कटेगा 3 बार में, तो 2:3 इज माई करेक्ट आंसर। भाई कहाँ बन रहा है 2:3, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाता है। बस ये है भाई रेशो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इससे हाई लेवल पे ले जाऊंगा, डोंट वरी, ये बेसिक लेवल है, इसके ऊपर लेवल पे भी जाएंगे हम, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है जी। पहले समझ आ गया कि रेशो लेने को कहा था, रेशो कैसे लेंगे, जिसकी कहा है उसी के नीचे रेशो ले लो, और आर की रेशो पी की रेशो ले, फिर उसको हमने क्या करना था, एक छोटी से छोटी वैल्यू में लाना होता है, जितना कर सके उतना काटना होता है। तो 2:3 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज। 3 प्रिंटर है मेरे पास, एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का। अगर आप टेबल में देख सकते हो तो एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का 3 प्रिंटर्स हैं, ठीक है। जो 3 दिन में क्या करते हैं, पेजेस को प्रिंट करते हैं। एक मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिनों में ये पेजेस को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। एवरेज का क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। पहला देखो रेशो का था, अब एवरेज का आ गया। क्या कहा है कि जेड ने 3 दिनों की एवरेज बता दो पेजेस प्रिंट करने की। अब जेड जो है पहले दिन पेजेस पे प्रिंट करता है 210, दूसरे दिन करता है 160, तीसरे दिन करता है 218, 218। अब इनकी एवरेज बतानी है। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या तो सम करके डिवाइड कर दो, या जो मैंने मेथड बताया वो मेथड हमेशा तब यूज करना जब ज़्यादा वैल्यू दे दी हो, जब कम वैल्यू दे दी हो तब आप नॉर्मल सम भी कर सकते हो। अब सम कैसे करना है इसका वो देख लो, सम कैसे करोगे इसका, भाई सिंपल सी बात है, देखो स्पेशल आपने ये नहीं देखना कि 008 बनना है 8 लिखोगे वो करोगे, नहीं, डायरेक्ट देखना होता है। कैसे, इसको मान लो 200, 10 जो है 10 को बाद में काउंट करेंगे, ये 200 आ गया, ये 100 आ गया और ये 200 आ गया, 200 प्लस 100 300 और 300 प्लस 200 500, मतलब 500 बन गया आपके पास, जहाँ सीधा सीधा 500 बन गया। अब जो बचे हैं, क्या बचा, यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे बच गया 60 और यहाँ पे बच गया 18। 60 और प्लस 10 70, और 17 प्लस 18 मीन्स 88। तो 70 प्लस 18 इज जो 88, प्लस आपको 88 कर देना है। 588 आपके जो है टोटल इसने प्रिंटर जो है, अब यहाँ पे लिख देते हैं हमें 588। 3 दिनों में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लिया, ये होती है एवरेज निकालने का फार्मूला। क्या होता है आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीनों डेज की एवरेज पूछिए, तीनों डेज को हमने सम कर लिया, मेरे पास सम बन रहा है 588। सम कितना बन रहा है भाई, मेरे पास सम बन रहा है 588 भाई, ठीक है। तो अब सम करने के बाद आप देख सकते हो कि टोटल है कितने भाई, 3 दिन की एवरेज है, तो 3 आ गया। 3 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से कैसे डिवाइड करते हैं, अब आपको डिवाइड की भी ट्रिक देते हैं। डिवाइड के लिए वो काम नहीं करना कि ऐसे ऐसे करके डिवाइड्स बनाते थे, फिर 3 लिखोगे, फिर 588 लिखोगे, नहीं भाई, वो काम नहीं करने अब आपने, ठीक है, वो काम छोड़ दो अब आप करना। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 3 नीचे वाले डिजिट्स को ऊपर वाले डिजिट्स के साथ कंपेयर करना, अगर नीचे वाला डिजिट ऊपर वाले डिजिट से छोटा है तो पहले उसको काटो, नहीं अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, फिर 2 डिजिट्स को कंपेयर करना है आपने, ठीक है। पहले देखा मैंने 3 है ऊपर 5 है, पहले डिजिट की बात करो, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, भाई 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता। अगर वो डिजिट उसके टेबल में नहीं आता ना, तो उसके पहले जो डिजिट आता है वो लिख देना, मतलब 3 1 जा 3 आता है, अगर मैं 3 2 जा करूँ वो आया था 6, जो 5 से बड़ा होगा वो नहीं लिखना, मतलब 3 1 जा 3 आएगा,
काटेंगे इसको, एक बार में कटेगा, ठीक है। 3 × 1 = 3, कैरी कितना बच गया 2, क्योंकि पहुंचना हमने 5 तक था, पहुंचे सिर्फ 3 तक, कैरी बच गया 2। 2 जो है वो इस 8 के साथ लगा दो, बन गया 28। और 3 की टेबल में क्या 28 आता है? नहीं सर, 3 के टेबल में तो 27 आता है 9 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर भी कैरी एक बच गया, क्योंकि हमने 28 तक जाना था, पहुंचे सिर्फ 27 तक। एक कैरी बच गया, वो एक इस 8 के साथ लगा दोगे आप, इससे 8 के साथ लगेगा वो, अब इससे 8 के साथ लगेगा, बन जाएगा 18। क्या 3 की टेबल में 18 आता है? सर बिल्कुल आता है, 6 से मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 196 इज योर करेक्ट आंसर। क्या होगा? 196 इज योर करेक्ट आंसर, राइट मेरे भाई। तो अब ये मेथड था ना कि आपको पहले सम करना पड़ा, 588 इन सभी को पहले सम करना पड़ा, फिर जाके आंसर लिखा। पर आप कहोगे सर आपने तो हमें एक और ट्रिक दी थी, आपने तो सर हमें एक और ट्रिक दी थी कि बिना सम किए भी आप एवरेज निकाल सकते हो। हमने कहा बिल्कुल भाई दी थी, तो उसी को नोटिस करेंगे। भाई पहले दिन का कितना दिया गया है? 210। दूसरे दिन की कितना प्रिंट पेजेस कितने प्रिंट करता है? 160। और तीसरे दिन में करता है 218। तीनों दिनों का है भाई, अपने मन से कोई एक एवरेज मान लो। भाई मैं मान लेता हूँ कि 210 जो है वो मेरी एवरेज है, मैं इसी 210 को उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी। बताओ 210 200 से कितना कम है? बिल्कुल कम नहीं है भाई, जीरो आएगा, ठीक है। 160 210 से कितना कम है? -50, 50 कम है, ठीक है जी। और 210 से 218 कितना ज़्यादा है? +8, 8 ज़्यादा है, ठीक है जी। तो 50 में से 8 निकालोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 42, माइनस का 42 आएगा आपके पास, ठीक है जी। टोटल कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है, 3 से करोगे डिवाइड, 3 से इसको आप काट दोगे, तो 3 से मेरे भाई इसको काटने पे आ जाएगा कितना आपके पास? 40 कि नहीं? 3 से काटोगे एक बार में, कैरी बच गया 1, 1 दोगे वो 2 को, 12 बन जाएगा, 12 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे 14। मतलब अभी हमने 210 में से 14 को माइनस करवाना है। भाई मेरे पास आंसर तब भी पता कितना आएगा? 196 आएगा, देख लो ऑप्शन नंबर ए। सो बताओ आप, दो मैंने आपको मेथड्स बताए। पहला आपको जो वेस्टिंग मेथड था, उसमें आपको पहले इन सभी को सम करने बैठोगे आप, फिर डिवाइड करोगे। बट यहाँ आप अपनी मर्जी से अज्यूम करो एवरेज, फिर माइनस या प्लस जो होता है वो करवा के आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा है ये जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स obtained by 6 students in 4 different subjects in the examination। भाई देखो 6 स्टूडेंट हैं हमारे, अगर आपको डायग्राम क्लियर दिख रही होगी ठीक है, वरना मैं कल से अच्छी तरह से बनाऊंगा ये, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ABCDEF, एफ नाम के अलग अलग स्टूडेंट हैं। इनके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो हमें दिए गए हैं कि SST में कितने लिए, फिजिक्स में कितने लिए, केमिस्ट्री में कितने लिए, और मैथ्स में इसने कितने कितने नंबर लिए हैं। भाई ये क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी का जो आपका अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, एसएससी 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। देखो कहा है उन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन बाय 80% एंड अबव। देखो भाई पहला क्वेश्चन आपने किया रेशियो का, दूसरा किया एवरेज का, तीसरा आ गया परसेंटेज का। तीनों टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको वो उन बच्चों के बारे में बताना है जिनकी 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है जी। टोटल मार्क्स जो है इनके 100 में से गिवन है। टोटल मार्क्स कितने में से गिवन है भाई? 100 में से गिवन है। 100 आउट ऑफ ए को मिले एसएसटी में 92, फिजिक्स में 90, 100 आउट ऑफ मिले हैं इसको। और आपको 80% से ज़्यादा कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे भाई? कैसे बताओगे? सबसे पहले आप ए के मार्क्स को देखोगे, कैलकुलेट करोगे। भाई ए ने इतने 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 4 सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स लिए हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं सिंपल सा, जब आप अपने स्कूल लाइफ में थे, आपके रिजल्ट आता था, आपका भाई रिजल्ट आता था 400 में से, आपका रिजल्ट आया 400 में से और किसी बच्चे ने ले लिए 365। आप क्या करते थे भाई? हमें क्या निकालने? हमें परसेंटेज निकालनी। मैंने क्या कहा था? फ्रैक्शन में परसेंटेज में जाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे भाई। ऐसे ही तो आपका आएगा, ऐसे तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो है वो परसेंटेज निकलती थी। बट हमने क्या करना है अभी? हमने इन सभी की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। चेक करेंगे कि भाई ए भाई साहब को, अरे यार ये क्या हो गया? अरे भाई ठीक है, क्लियर करेंगे हम। क्या हो रहा है?
पंगे ले रहा है ये भी हमारे साथ। यहाँ से लाता हूँ इधर। अब देखो मेरे भाई, एक पहले हमने क्या करना है, एक के कैलकुलेट्स करने हैं। एक ने एक सब्जेक्ट में 92 लिए, एक सब्जेक्ट में 90 लिए, दूसरे सब्जेक्ट में भी 90 लिए और मैथ्स में भी 80 लिए इसने। इन सभी को पहले हम कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो कैलकुलेट कैसे करना है, इनको सम कैसे करना है। देखो आप 92 भूल जाओ, सिर्फ याद रखो 90 है भाई, 2 को हम बाद में ऐड करवाएंगे। देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 इज योर हो गया 270, और 270 में 80 दे दो कितने हो जाएगा 350, और 350 हो गया तो ये 2 भी बचा है तो मतलब 352। ए की बात करें, ए के मार्क्स हैं 352 डिवाइड बाय भाई टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट से मार्क्स कैरी करते हैं 100, तो 4 कितने करेंगे 400। 400 टोटल मार्क्स हैं, इनटू आपको परसेंटेज में निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, अब 4 से इसको काटोगे। ठीक है जी। काटना कैसे मैंने आपको बताया है कि पहले पहला डिजिट देखो छोटा है कि बड़ा, भाई ये तो छोटा, आप दोनों डिजिट को एक साथ देखेंगे क्या 4 के टेबल में 35 आता है, आप कहोगे सर नहीं आता, 4 के टेबल में तो 32 आता है, जहाँ 36 आता है, भाई 32 आता है 8 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर, तो मतलब आ गया 32। जाना 35 तक था, पहुंचे 32 तक, की कैरी बच गया 3, वो 3 इस 2 के साथ लगा दो बन जाएगा 32। अब 32 भी आता है कितने से मल्टीप्लाई करने पे आता है 8 से, तो मतलब 88% तो दे रहा है मेरे पास ए की तो 88 है, मतलब जी 80 प्लस आ रहा है। ठीक है, बी की मैं बात करूंगा अभी, बी की बात करेंगे तो बी के कितने हैं, बी को भी कैलकुलेट कर लो। बी को देखो भाई पहले है 90 80 85 85, कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने कहा ना 5 5 जो है साथ में लगे हुए वो भूल जाओ, डायरेक्ट काउंट करो। 90 प्लस 80 इज योर 170, 170 आ गया नहीं, और 8 प्लस 80 करोगे आप कितना आ जाएगा 250, और 250 प्लस 80 340, सॉरी 330, 330 आ गया कि नहीं आ रहा बता दो। 330 आ गया, 330 आ गया, और 330 40 आ गया, क्योंकि 5 प्लस 5 इज जो 340, 340 आ गया मेरे पास कितना 5 प्लस 5। गलत कर दिया यार, मेरे को लग रहा है मैंने ऐसे जल्दबाजी में, है ना। देखो भाई 80 प्लस 80 प्लस 80 240, 240 में 90 आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 330, और 330 में ये आपने दे दिया 340 होता है भाई। ठीक है, ठीक है मैंने किया हुआ 340 हो गया, आ गया, डिवाइड बाय 400 इंटू, देखो 400 इंटू 100 करोगे 2 जीरो कट ही जाएंगे ना, सिंपल सी बात है भाई। देख लो अब एक और ट्रिक देता हूँ जल्दी सॉल्व करने की, वो क्या है, आपने क्या देखना है कि जो भी मेरे भाई 32 से ऊपर होगा ना वो 80% से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 32 जब आता है ना ऊपर तो 8 से कटता है, मतलब 80 अबब आता है, ये याद रखना। जहां आपने ऊपर ए वाले में काट कर देखा 35 आ रहा था, 80% से ऊपर आ रहा, क्यों, अगर 32 से जो भी कम आएगा ना, जो भी 320 से कम आएगा वो समझ लो 80% से चला गया नीचे, है ना। जैसे मैं इसको काट लूँ, 4 से काटूंगा कितनी बार में, 8 बार में कटेगा 32, 2 कैरी चला गया 20 लग गया, और 5 बार में काटा 85 हो गया। ठीक है, इसकी आ गई 85%, इसकी आ गई 85% आ गई भी, जे भी 80 बब आया, तो जो डायरेक्ट आप ट्रिक्स लगा सकते हो। आप सी की कहानी सुनोगे, सी क्या कहता है, सी कहता है कि भाई 80 80 60 70, 80 80 160, 160 में 60 दोगे आप कितना हो जाएगा 220, और 220 में 70 दोगे आप 220 290, 290 हो जाएगा, और 290 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 295 हो जाएगा। ठीक है जी, 295 हो जाएगा, डिवाइड बाय आप क्या कहोगे 400 इंटू 100 होगा नहीं। अब आप जा रख लो 32 से नीचे है, मतलब ये 80% 80 अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप 4 से काटोगे ना इसको, तो 4 के टेबल में 49 29 तो नहीं आता, बट 4 के टेबल में 28 जरूर आता है, पर जो वो मल्टीप्लाई करने में आता है 7 से, मतलब आप परसेंटेज जो आएगी वो 70 प्लस आएगी, जो हमें तो चाहिए थी 80 प्लस, मतलब सी जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसमें, सी की 80 प्लस नहीं होगी। डी की कहानी सुन लो, डी क्या कहानी कहता है, डी कहता है 80 80 80, जो काउंट करोगे आप 80 80 80 मीन्स की 240, 240 में 7 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 310, 310 हो गया, 310 हो गया ना, और 5 प्लस 5 320, और 322, 322 बन रहा है मेरे पास। ठीक है, ये कितना बन रहा है, डी हमारे पास 322 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 आप करोगे इसको, 322 है 32 प्लस है ना, 320 प्लस है ना, तो इट मीन्स एग्जिस्ट करेगा ये भी। ई की कहानी सुन लो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। ई के कहता है
कि भाई साहब 80 + 80 इज योर 160, 70 + 70 140, और 140 इज योर 300, 300 और 300 5 + 310 और 315 बन गया। ये तो 315 बन गया, बट हमें तो 320 तक चाहिए था, 320 से नीचे नहीं चाहिए था। ये 315 बन गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ की कहानी सुन लो। एफ क्या कहेगा, 90 90 90 90 270, और 270 में 80 दे दो 350। ये तो अब जा रहा है, मतलब 355 बन रहा है ये, है ना। 350 से अब जा रहा है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, डी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब टोटल हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है ना, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको ये बताने हैं कि जिनकी ओवरऑल परसेंटेज 80% से ज़्यादा है, वो टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास ई और सी की 80% से ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे भाई, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी। तो आपको परसेंटेज निकालना आ गई, इससे आप, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इससे आपके परसेंटेज निकालने के जितना भी झंझट है सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कहा है कि जो इनकम बताई गई है, तो स्टडी द आंसर द क्वेश्चन। कहा गया है इनकम फ्रॉम बोनस इज हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम अरियर्स इन केस ऑफ अदम। भाई अदम का केस देखेंगे हम। अदम भाई साहब है हमारे यहाँ पे, ये है हमारे अदम भाई साहब, ठीक है जी। अदम की जो इनकम आती है बोनस से, ये आ गया बोनस। दूसरा आती है फ्रॉम किससे, अरियर से, अरियर से आ गई, ठीक है जी। बोनस और अरियर्स क्या कहा है कि जो इनकम फ्रॉम बोनस है इज हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम अरियर्स इन केस ऑफ, जो बोनस जो है वो अरियर्स की कितनी % है, ठीक है जी। ये बोनस जो है वो अरियर्स का कितना % है, भाई बोनस कितना है 90, पूछा क्या गया है 90 की वैल्यू पूछी गई है। अरियर्स की, अरियर्स की तुलना में कहा है बोनस जो है इज हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम अरियर्स, ठीक है जी। 90 की वैल्यू पूछी गई है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है ऊपर रखेंगे, किसके तुलना में दिया गया है, अरियर्स के तुलना में दिया गया है, नीचे आ गया 200 इंटू, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में है परसेंट पूछा है, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। हो गया, समझ आई कहानी क्या है क्या नहीं। कहा है इनकम फ्रॉम बोनस, बोनस से अरियर्स का कंपैरिजन करना है। पूछा है बोनस कितना % है अरियर्स का, वैल्यू किसकी पूछी है, बोनस की। तो जिसकी पूछी गई उसको ऊपर रखते हैं, जो दिया गया उसकी नीचे रखते हैं। काटेंगे, 2 0 से 2 0 चला गया, और 2 से काटेंगे इसको 45 बार में, मतलब आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज योर 45%, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। क्लियर हो गया। अब तो आपको परसेंटेज निकालना आ चुकी होगी जी। जो मैं क्वेश्चन लेके आया ना, हर एक क्वेश्चन जो है अपनी एक वैल्यू जो है रखता है वो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे ना, डीआई में आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, वो आप एक भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि व्हाट वाज द % ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स में बतानी है, ठीक है। कि टाइप ए की जो कार है ना, परसेंटेज प्रोडक्शन पूछी गई ऑफ टाइप ए कार की 1995 में। 1995 में टाइप ए कार ने जो 190 कार्स बनाई है ना, वो इज टू इट्स टोटल प्रोडक्शन बताइए कितने % है भाई, ठीक है। 190 जो है ना, वो इसकी जितनी भी आज तक इसने कारें बनाई हैं, वो उसका कितना % है। मतलब आपको दिया गया है 190 दिया गया है, ये वैल्यू निकालनी है, और आपको दिया गया है ओवरऑल कहा है उसको। तो ओवरऑल मतलब ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे वो भी देख लो। मैंने क्या कहा था, 60 110 जो साथ में लगे इनको भूल जाओ, डायरेक्ट देखो जी। 100 है, ये 200 है, बन गया 300, और जी 100 है बन गया 400, ये बन गया 500 और 6 और 700, टोटल आ गया 700 आ गया, ठीक है। 700 आ गया। अब साथ वाले भी देख लेते हैं अभी, है? देखो, और 60 + 10 70, 70 और 3 100 हो गया, 100 और 90 190, और 190 और 60 250, 250 250 इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड करवा देते हैं। 0 का 0 आ गया, 5 का 5 हो गया, 7 8 9 950 बन गया, ठीक है। ओवरऑल हमें दिया गया है 950, 190 की वैल्यू पूछी गई है, परसेंट में पूछी गई है, तो 100 लगाएंगे, 100 लगाएंगे तो 1 0 से ये 1 0 जाएगा, और ये 95 का मेरे भाई 2 गुना है, जैसे कि आप देख सकते हो 95 का 2 गुना 190 होता है, और 1 0 ये भी है, तो आपका टोटल 20% है। 20% आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका क्लियर, ठीक है जी। ये हो गया
इतना सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया होता है पर आंसर कितना होता है कि चुटकू सा, अगर आपको निकालना आ जाए, बस डर खत्म करना है आपको डीआई का, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहा होगा आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं तो चाहता हूँ यार आप जितना शेयर हो सके करो, ताकि अगर कुछ थोड़े से भी बच्चे लाइव आ जाए ना, तो जो मज़ा लाइव पढ़ाने में है ना वो रिकॉर्डेड देने में नहीं है, क्योंकि लाइव में आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। ठीक है जी, आपको ऑफलाइन क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2015 एंड 2017 and the total expenditure of company A in 2016 and 2018 is x. The value of x lies between, पहले हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। कहा है कि कंपनी B का जो है इनकम, कंपनी B की इनकम देखेंगे जी, आ गई कंपनी B की इनकम, किस साल की पूछा गया है, 2015 की। 2015 की कंपनी बी की इनकम कितनी है भाई साहब, बी की इनकम देखो क्या कहा गया, 2015 में आ गई 160, और 2000 किसकी पूछा है, 17 में पूछा गया, 2017 में आ गई इसकी 225। ठीक है जी, 225 आ गया 2017 में, ऐड कर लेंगे 6 7 8 हो गया और 3 385, 385 किसकी आ गई, कंपनी बी की इनकम आ गई। ठीक है, अब किसकी थी बोला है, और एक आपको क्या निकालना है, एक आपको निकालना है एक्सपेंडिचर, क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। भाई इसकी थी इनकम और आपको उसका निकालना है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर भाई ये है। ठीक है, किस साल का कहा है, 2016 का कहा है, 2016 में था इसका 125, तो 125 आ गया, और 2018 में था इसका 175, 175 आ गया, 5 5 10 जीरो कैरी चला गया 1, और फिर आ गया जीरो कैरी चला गया 1, और जे आ गया 300। भाई ए का एक्सपेंडिचर 300 है, बी की इनकम 385 है, इनका डिफरेंस पूछा है, 385 में से 300 निकालोगे डिफरेंस आता है 85। 85 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हो 85 लाई करते हैं ऑप्शन नंबर डी, 80 और 90 के बीच में 85 जो है हमारा लाई करेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं बट आंसर इसके बिल्कुल छोटे से होते हैं, और इसके आंसर में ना कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं होती मेरे भाई। कहा है 2015 और 2017 में ए की बी की जो है इनकम, बी की इनकम 2015-17 में जो हमने ली 385 आ गया, फिर ए का एक्सपेंडिचर लिया, डिफरेंस लिया, तो आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन होते हैं छोटे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ईयर 2014 में टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ईयर 2020 में। रेशियो पूछ लीजिए भी, सोचो रेशियो पूछ लीजिए किसकी, बॉयज की और गर्ल्स की। बॉयज की और गर्ल्स की कहा गया, बॉयज की रेशियो बतानी है आपको, कहा गया है बॉयज की, देखो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो पूछी गई है, बॉयज और गर्ल्स की क्या पूछ ली गई भाई, रेशियो पूछ ली गई। ठीक है, बॉयज की आपको रेशियो बतानी है कब, 2014 की। 2014 में बॉयज की, पहले बॉयज आर्ट्स में है जो है 42 बॉयज है, साइंस में 42 बॉयज हैं, और कॉमर्स में 32 बॉयज हैं 2014 के केस में। ठीक है जी, इन सभी को ऐड करोगे आप पहले। ठीक है कि 42 प्लस 42 प्लस 32 आ गया। ठीक है, रेशियो गर्ल्स की बतानी है, 2014 में मत बताना, 2020 में बतानी है गर्ल्स की। 2020 में गर्ल्स आर्ट्स में थी 43, साइंस में थी 30, और कॉमर्स में थी 41। तो आप क्या करोगे, 43 प्लस 30 प्लस 41 आ गया भाई, ऐड कर लो, 40 प्लस 40 80 हो गया, और 80 प्लस 30 110 हो गया, और 116 होगी मेरे पास क्या, बॉयज। टोटल बॉयज कितने हैं, 116 है, 40 प्लस 40 80, और ये आ गया 110 और 114। 114 कितनी है मेरे पास, गर्ल्स हैं, इनकी दोनों के बीच में रेशियो ले ली। अब काट लो भाई, काटना है, मैंने कहा रेशियो क्या होती है, छोटी से छोटी वैल्यू 2 से काटोगे आप इसको। भाई 2 से काट के तो देखो, क्या 2 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता भाई, 10 आता है, वो भी किससे मल्टीप्लाई करने में, 5 से मल्टीप्लाई करने में। कैरी बच गया एक, 6 के साथ चिपका दो, बन गया 16। 16 बन गया, क्या 2 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 8 से मल्टीप्लाई करने पे तो 58 आ गया। रेशो इसको भी 2 से काटोगे आप, क्या 2 के टेबल में 11 आता है, नहीं सर 10 आता है, तो 10 आता है 5 से मल्टीप्लाई करने पे, कैरी बच गया 1, और 1 देखिए 4 के साथ बन जाएगा 14। 8 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है 7 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 58 रेशो 57 आ रहा है।
कहाँ दिख रहा है आपको जो 58:57? ऑप्शन नंबर वी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बताओ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स बताए गए हैं 6 स्टूडेंट्स के, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है जी, ई और एफ भी है, सॉरी ई रख लिख दिया मैंने भी। ठीक है, यहाँ पे एफ भी है। ठीक है, एफ के मार्क्स भी हमें बताए गए हैं अभी। ठीक है जी, यहाँ पे एफ भी एग्जिस्ट करता है, याद रखना। कहा गया है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इफ स्टूडेंट्स बी सी डी एंड एफ इन मैथ्स में। मैथ में इन चारों बंदों के एवरेज मार्क्स बताने हैं हमने। भाई बी ने बताओ, बी सी डी और एफ के, ठीक है, मैथ में बताओ बी के मैथ में कितने मार्क्स आए हैं? बी के मैथ में आए हैं 92 मार्क्स। ठीक है जी, तो 92 हमने लिख दिया। कहा गया है सी के मैथ में कितने मार्क्स आए हैं? सी के तो 80 मार्क्स आए हैं, हमने 80 लिख दिया। डी के कितने मार्क्स आए हैं? डी के 74 आए हैं, हमने 74 लिख दिया। कहा एफ के कितने मार्क्स आए हैं? एफ के 84 आए हैं, हमने 84 लिख दिया। ठीक है जी, एवरेज निकालने का बेस्ट मेथड आपको मैंने दिया है, वो कहीं नहीं मिलेगा और इससे इजी मेथड कहीं भी नहीं मिल सकता मेरे भाई। बेस्ट मेथड क्या है? अपनी मर्जी से कोई एक एवरेज पुट कर लो। आपने कहा ठीक है सर हम अपनी मर्जी से एक एवरेज पुट कर ले हैं, मैंने मान लिया, मैंने इनमें से उठा लिया, मैंने कहा मेरे हिसाब से एवरेज जो है वो 84 है। ठीक है जी, देखेंगे कितना ज़्यादा कितना नहीं। 84 से 92 कितना ज़्यादा है? +8, 8 ज़्यादा है भाई साहब। ये -4 कम है, ये -10 कम है, और ये तो +0 ही ज़्यादा होगा कि नहीं? ठीक है जी, -10 -4 कितना हो गया? -14। और -14 में से जब आप देखो इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे आके, तो -14 में से जब आप 8 को निकाल दोगे ना, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बताओ? -14 में से जब आप 8 को निकालते हो तो -6 आता है आपके पास। ठीक जी, -6 आ गया। डिवाइड किससे करना है? कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है तो डिवाइड करेंगे भाई। 4 से काटेंगे एक बार में, तो क्या 1 बार में कट गया? कट गया। बच गया पीछे -2, क्योंकि देखो 4 से तो चला गया ना, 6 तक जाना था, 4 तक तो चला गया, -2 बच गया, तो मतलब 1.5 होगा। -1.5, इसका आप आंसर क्या कहोगे? -1.5। 84 में से जब आप -1.5 निकालोगे तो कितना होगा वो? 82.5 भाई, 82.5। तो देख लो भाई, है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे भाई? समझ आ गया? अब जे समझ आ गई -6 को हमने 4 से कैसे डिवाइड करवाया। इसको एक बार साइड पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि -6 को मैंने क्या किया? 4 से डिवाइड किया। मैंने देखा 4 से ऊपर 6 है, बड़ा है ना, तो मतलब कि कटेगा। 4 से हमने काटा 6, डायरेक्ट तो नहीं कटता, इससे पहले कितना था? 4 ही आता है, मतलब कटेगा एक बार में, कटेगा एक बार में। पीछे कैरी कितना बच गया? 2 बच गया। पीछे कैरी तो बच गया 2 भाई, तो 2 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, मतलब हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट। पॉइंट जब हम लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? हम 10 करते हैं। तो 2 से काटा इसको 2 बार में और 2 से काटा इसको 5 बार में, मतलब 1.5 जो होगा वो यहाँ पे आएगा। समझ आ गया कैसे आया ये 1.5? और वो भी माइनस, क्योंकि वैल्यू हमारी माइनस में है। और मैंने क्या किया फिर मैंने किया कि 84 में से माइनस करवाया मैंने 1.5, और जो कि मेरे पास आंसर आ गया 82.5। क्लियर है? समझ आ गया? क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई बोर मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई। ठीक है जी, तो क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, मैं होप करता हूँ क्लियर होंगे आप सभी को जितना अभी तक मैंने पढ़ाया होगा। अगर कोई डाउट रहा होगा मेरे भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को, और जितना शेयर हो सके इस सेशन को भी शेयर किया करो, ताकि हम लाइव क्लासेस ले लाइव आपके कमेंट्स पढ़ें। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। कहा गया टेबल शोज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 4 सिटीज फ्रॉम 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक है जी, 4 सिटीज में हमने क्या किया भाई साहब? ट्रीज लगा दिए। ठीक है जी, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कलकत्ता में हमने क्या किया? ट्रीज को लगा दिया। इन विच सिटी वर मैक्सिमम ट्रीज प्लांटेड इन 2016 एंड 2019 में टेकन टुगेदर। भाई देखो 2016 और 2019 के कंपैरिजन में हमने किस सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रीज लगाए हैं?
अब चंडीगढ़ की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का क्या कहा गया है, 2016 में लगाए गए हैं 1800 प्लस, और 2019 में लगाए गए हैं उसके 2440। ठीक है जी, चंडीगढ़ में कितने लगाए हैं, तो जीरो इसको ऐड कर लो, कितने हो गए, 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, कैरी चला गया 1 4 4 4240, मतलब चंडीगढ़ का कितना आ रहा है 4240। ठीक है जी, चंडीगढ़ में हमने लगाए 4240 पौधे 2016 में और 2019 में। बात करता हूँ मैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद में हमने क्या किया, अहमदाबाद में मैंने 2016 में लगा दिए 2500 पौधे, 2500 ट्रीज लगाए, और प्लस करना है, सॉरी प्लस करेंगे, और 2019 में लगा दी हमने 1950 भाई, ऐड कर लो इसको, 0 0 आ गया, 5 का 5 आ गया, इसका 4 आ गया, कैरी चला गया 1 और 4। भाई अहमदाबाद में हमने लगाए 4450 ट्रीज, इसमें तो चंडीगढ़ से भी ज़्यादा लगा दिए। ठीक है जी, पुणे में हमने कितने लगाए, पुणे का देखेंगे, पुणे में हमने 2016 में लगा दिए 1800 प्लस, और हमने 2019 में लगा दिए इसका 1900। ठीक है जी, 2016 में लगाए 1800 और 2019 में लगा दिए हमने कितना 1900। तो इसका सम हम जब करेंगे तो 0 0 और ये 7 आ गया 3, मतलब इसमें जो लगेंगे वो 3700 लगेंगे। ठीक है जी, 3700 लगेंगे, तो इसमें तो इससे भी कम लगे क्योंकि इसमें लगे 3700। बात करते हैं हम कोलकाता की। कोलकाता शहर में हमने क्या किया, 2016 में लगा दिए 2000 ट्रीज प्लस 2019 में लगाए हमने 1600 ट्रीज, जो कि हो गया हमारे पास 3600। कितना हो गया 3600। भाई इन्होंने पूछा है मैक्सिमम ट्रीज किस सिटी में लगाए हमने, चंडीगढ़ में 4240, अहमदाबाद में 4450। भाई अहमदाबाद में हमने सबसे ज़्यादा ट्रीज लगाए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका अहमदाबाद होगा वो सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ गया, होप करता हूँ यार समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। जिस बच्चे को ये 10 क्वेश्चन समझ आ गए ना, वो टैबलर डीआई का जिंदगी में कोई क्वेश्चन भी नहीं शोर कराएगा, ये मैं कहते आ रहा हूँ। चाहे जीके एसएसबी का एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का होगा, भाई कभी नहीं शोर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन चंडीगढ़ इन 2017 में, यानी इन कोलकाता 2020 में। चंडीगढ़ में 2017 में कितने पेड़ लगे और कोलकाता में 2020 में कितने लाए, उनका सम बताना है। भाई चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ में, और कोलकाता की बात करेंगे, हम कोलकाता की बात करेंगे। चंडीगढ़ के 2017 में हमने लगाए हैं, देखो कितने 2500 पौधे, 2500 ट्रीज लगा दी हमने, 2500 ट्रीज लगा दिए। और कोलकाता की बात करूंगा मैं 2020 की, और वहां पे हमने लगाए हैं 1750 मेरे भाई। बच्चे ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों दिया है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और क्यों आया था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे 2017 में चंडीगढ़ का पढ़ेंगे ना, तो कोलकाता का भी 2017 का ही पढ़ के आ जाएंगे। ठीक है जी, और ऑप्शन में शायद वो ऑप्शन मिल ही जाए, तो ये गलती नहीं करनी, देख लेना किस ईयर का पूछा गया है। अब इसको ऐड करेंगे हम, 0 आ गया, 5 आ गया, 752 आ गया, और कैरी चला गया 1 चला गया, 4250। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का टैबुलर डीआई का सेशन करता हूँ मैं समाप्त। मे भी जितना पढ़ाया मैंने आपको समझ आ चुका होगा। अगर आ चुका है मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि मैराथन क्लासेस चल रही है वीएल की। भाई जॉब है, जॉब तो लेनी है इस बार, कब तक बेरोजगार रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये जितना मैंने पढ़ाया, एक नोटबुक लगा लो 60 डेज 60 मैराथन की, उस नोटबुक से ही पढ़कर जाओगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज अगर टैबुलर डीआई की आई है आपकी क्लास, तो कल आपकी मैं देखूंगा पाई चार्ट या वार ग्राफ किसी भी होगी जिसकी पीपीटी बन सकेगी मेरे से, उसकी ला दूंगा। डेली क्लासेस होंगी, और मेरा मानना है यार जितनी जल्दी हम लाइव लेंगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़े से बच्चों को जुड़ना जरूरी है यार, शेयर करते रहा करो। ठीक है जी, तो थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।